नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। क्या स्थिति क्या परिस्थिति आलू की चल रही है दोस्तों, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या रेट आलू की बिक्री मंडियों में हो रही है, नए आलू का क्या प्रभाव है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक्सपोर्ट की बहुत सी खबरें आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो झूठे यूट्यूबर है दोस्तों, जो किसानों को गुमराह करने वाले हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर जो किसानों ने उनके लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये काम मैंने सुबह 4 बजे किया, क्योंकि 4 बजे क्या है, कमेंट डिलीट नहीं कर पाएगा कोई आदमी। रात को वीडियो डाल के सो तो जाएगा, पर रात में 1 आध घंटे अपने कमेंट देख के रीड करेंगे। फिर उसके बाद रात में जो किसान कमेंट करेंगे, सुबह जल्दी उनको नहीं, तो वो मैंने काम आज किया बखूबी। तो लोग मेरी तो बातें सुनाते हैं, मैं उनके कमेंट सुनाऊंगा जो किसान उनके लिए विचार व्यक्त करते हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। बाकी हर चीज पता चलना किसानों को जरूरी है, कौन क्या काम कर रहा है इसके बारे में किसानों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर दोस्तों मिसगाइड करेंगे किसानों को तो कोई भी विकल्प हमारे पास बचेगा नहीं, झूठ बोलेंगे तो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे और मंडी भाव के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्थिति अब जैसे सभी मंडियों में आवक आज थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। सभी मंडियों से मेरा मतलब है लोकल मंडियों में, जैसे कानपुर की बात करें, अगर हम कानपुर की बात कर लेते हैं, जयपुर की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल हुई है। दिल्ली आजादपुर की बात कर लेते हैं तो वहां भी दोस्तों थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई है आवक। ठीक है, तो और महाराष्ट्र में इलेक्शन की वजह से आज थोड़ा सा मामला बंद है, मंडी बंद है। इलेक्शन में तो बंद ही रहती है, तो वहां के मैं अपडेट आज आपको दूंगा नहीं। तो दोस्तों और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण, जिन कोल्ड स्टोरों में आलू कम बचा है, जैसे बहुत कोल्ड स्टोर ऐसे हैं दोस्तों जिनमें जल्दी आलू की बिक्री हो जाती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत वो कोल्ड स्टोर दोस्तों जाते हैं जो हर साल दिसंबर और जनवरी में चलते हैं। कुछ कोल्ड आपके 31 नवंबर को बंद हो जाते हैं, कुछ कोल्ड आपके 15 नवंबर को बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों कुछ कोल्ड स्टोरों में स्थिति ये इतनी ज्यादा भयावह हो रही है अभी इस समय, क्योंकि यूट्यूबर एक दूसरे अब चक्कर क्या है कि लोग वीडियो बना तो रहे हैं यूट्यूब पे, पर वो 15 मिनट के वीडियो में 13 मिनट मेरे बारे में बात करते हैं, 2 मिनट किसानों के बारे में बात करते हैं। उन्हें सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए मेरे नाम लेने हैं। पर दोस्तों स्थिति उनकी इतनी गंभीर हो गई है कि पहले तो भी 4-6 हजार लोग देखते थे, अब तो 3-3.5 हजार महीने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये स्थिति चल रही है। तो वो ये चीज समझ नहीं रहे हैं कि अगर आप किसी के ऊपर अगर अनावश्यक ब्लेम लगाओगे, किसी को अगर गलत ठहराओगे हर चीज में, तो वो तुम्हारे लिए घातक है, किसी और के लिए घातक नहीं है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी बात कि किसान चाहें तो अब भी बढ़ सकते हैं आलू के भाव, पर इसके पीछे रिस्क है बहुत बड़ा। कैसे रिस्क है? हम चाहें, अगर किसान हम लोग चाहें जिनका आलू इस समय कोल्ड स्टोरों में रखा हुआ है, वो लोग बिक्री अभी बंद कर दें। जब रेट अगर कोल्ड स्टोरों में सस्ता बिक रहा है, कुछ कोल्ड स्टोरों में किसानों का भरपूर शोषण हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगली साल तो उन्हें किसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगली साल तो आलू आसमान से आएगा सीधा और वो एक ऊपर वो लगा देंगे फूल जिसको बोलते हैं डीजल डीजल ट्रैक्टर में डालने के लिए, उससे सीधा खुल जाएगा और कोल्ड स्टोर अपने आप भर जाएगा। उनकी ऐसी मानसिकता है। तो ऐसी मानसिकता वाले कोल्ड स्टोर मालिकों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज्यादा लंबा समय जाएगा नहीं, 2 से 3 महीने बाद तुम्हें आलू की दोबारा जरूरत पड़ेगी। तो यही किसान आलू भर रखने के लिए आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो अगर इन किसानों के साथ अगर आप व्यवहार ऐसा करोगे जैसे ये तो मतलब कहीं से वैसे ही उठ के चले आए, तो वो तुम्हारे लिए ही दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है, किसी और के लिए नहीं हो रही है, क्योंकि विकल्प कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है दिन पे दिन। इस साल भी तमाम कोल्ड बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी आलू की कम होती जा रही है। इस चीज को समझने वाले किसान बखूबी है। किसान अपने आप जानते हैं कि जिन खेतों में आलू टॉपेस्ट पैदावार निकलती थी, अब उन खेतों में दोस्तों आलू की पैदावार कम होती जा रही है धीरे धीरे करके, क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो खूब आए इस बार लेट, जिन लोगों ने आलू की बिक्री नहीं करी है तो ये खूब आए हमारे अंटे में, लाओ इनको जैसे चाहे वैसे हम इनको निचोड़ कर लें। पर ये उनके लिए घातक हो जाएगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं इस बारे में ही बात करो। ऐसा तो नहीं है शर्मा जी तो रोज मिलेंगे तुम्हें, शर्मा जी के बारे में तो तुम रोज बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई इनके बारे में भी तो बात करो जो इस समय किसानों का प्रभु शोषण करने में लगे हुए। अब आ जाती है बात दोस्तों, और मैं कहीं की बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं अगर टूडला के क्षेत्र की बात करूं तो कहीं आलू 1050-1100 तक ही बिक रहे हैं, और वही आलू ऐसी ब्रांडेड बढ़िया आलू वो कुछ कोल्ड स्टोरों में 1320 भी बिक रहे हैं, कुछ कोल्ड स्टोरों में 1200 ही बिक रहे हैं, 1250 ही बिक रहे हैं। तो दोस्तों इनको ऐसा लगने लगा है कि ये पैसे के दम पे दुनिया को खरीद सकते हैं, पर ये दिमाग से निकाल दो, जिस पैसा रखा रह जाता है। क्योंकि अच्छे हमने पैसे वाले देखे हैं जिनके कबूतर उड़ रहे हैं कोई स्टोरों में। तो व्यवहार बढ़िया करो और किसानों की बिक्री ढंग से कराओ, जिससे तुम्हें आगे चल के लाभ हो। तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा। ठीक है, और किसान तो ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ ही है। अब आ जाती है बात दोस्तों कि
सबसे पहले मंडी भाव अपडेट सुन लो, फिर झूठे यूट्यूबरों का पट्टा खोलूंगा। वो तो मैं ये समझ लो, मैं इनको समझना चाहिए वीडियो ऑडियो सुनाते हैं मेरे वीडियो में लाला, क्या यार इनको समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने बेड़ा गर्क करा दिया, खासकर शुगर फ्री वालों की तो स्थिति ये कर दी किसानों की। क्या दिल्ली के भी बड़े आड़ती है, काफी पुराने आड़ती है, वो भी ये कहने लगे कि 2000 रुपए कट्टे वालों ने मरवा दिए किसान। ठीक है दोस्तों, अब जो 2000 रुपए कट्टे के चक्कर में किसान बैठे हुए, तो बहुत से किसान तो ऐसे कि शर्मा जी अब क्या करें, हमारा तो बड़ा स्थिति खराब हो गई, हम तो दाना नहीं बेच पाए। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे शुरू से ही कहता आ रहा था कि 2000 के लिए जरूर रखो आलू, थोड़ा बहुत आलू, पर धीरे धीरे करके अपने आलू की बिक्री जरूर करते रहो। 1400 का भाव ले लो, 1100 का ले लो, 1600 का ले लो, 1800 का ले लो अगर मिल रहा है तो, नहीं तो 1400, 1300, 1200, 1000 का ले लो भाव। ठीक है, अब स्थिति बाद में जाके दोस्तों गंभीर हो जाती है, तो ये किसानों के लिए बड़ी दुख की बात है। अब जिन लोगों को कोई किसानों से, अब किसानों की मेंटलिटी सुनो, वो अभी कमेंट पढ़ूंगा तब मैं एक एक की बताऊंगा। ठीक है, दिल्ली आजादपुर, तो दिल्ली आजादपुर की शुरू करें दोस्तों। आज 145 गाड़ियां टोटल, 27 गाड़ी नए आलू की है। नए आलू के पीछे ही खेतों में बहुत तेजी है। नया आलू जैसे समझ लो ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है इस समय पंजाब का। क्या तुम बाराबंकी ले लो, क्या तुम बरेली मंडी ले लो, क्या तुम टूंडला मंडी ले लो, क्या तुम आगरा मंडी ले लो, मतलब किसी भी मंडी में ऐसा नहीं है। पहले लोग क्या था कि दिल्ली एक हब हो जाता था, दिल्ली से डाइवर्ट होकर गाड़ियां लोग ले जाते थे। अब तो दोस्तों सीधे खेत में व्यापारी पहुंच रहे हो, सीधी उनकी सप्लाई ऑल ओवर पूरे भारत की मंडियों में। और दोस्तों आपको पता ही है रोड ट्रांसपोर्ट कितना बढ़िया हो गया है, टाइम लगता नहीं है, साए सीना गाड़ियां पहुंच जाती है, रोड बढ़िया बन गए। तो दोस्तों नया आलू हर मंडी में पहुंच रहा है। नया आलू से और नए आलू में तेजी 50 रुपए की, ये मैंने आपको बता देता हूं, थंबनेल में भी देख लेना, उसमें देख लेना आप टाइटल में। पर दोस्तों पुराने आलू के संकट के बादल दिल्ली आजादपुर में आज भी वहीं के वहीं है। पुराना आलू दिन पे दिन डाउन होता जा रहा है। अब भैया इनसे अब बार बार पूछना ठीक नहीं है, ये क्यों किसानों को भ्रमित करने में लगे थे, मैं तो आज तक यही समझ नहीं पा रहा हूं कि ये यूट्यूब चैनल वाले जो कौन से कोल्ड स्टोर इन्होंने दिखा दिए किसानों को जाकर, जिससे किसान भ्रमित हो गए। एक किसान तो कल ये कह रहा कि भैया शर्मा जी इतनी बुरी स्थिति, हम तो ये कह रहे थे कोल्ड खाली हो गए, पर अभी तक 15 दिन में ही नहीं खाली हो पाई कोल्ड। 15 दिन से दिल्ली आजादपुर में धुआंधार आवक जा रही है, और उसके बाद फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही। दूसरे अपनी गलती दूसरे पे थोपने का काम करते रहो भैया। 37-97 जो वीआईपी है वो 800 से 1000, ज्यादातर आलू बिक रहे 800 से 900। 100 सुपर चंदोसी का दोस्तों चिपसोना 1100 से 1200 ही रह गया, 1150-1200। आगरा अलीगढ़ का जो चिपसोना है वो दोस्तों 800 से लेकर 900, 1000, 1050 रुपए बिक रहा है। बहुत वीआईपी हो तो 1200 रुपए बिक जाएगा, 1100 रुपए बिक जाएगा। सूर्या वीआईपी दोस्तों जो 1600 बिक रहे थे आज वो 1250 ही रह गए। और नया आलू आपको पता ही है 1300-1350 रुपए बिक रहा है। तो दिल्ली आजादपुर में जो अच्छे भाव, जो स्थिति, उसको भी अच्छे भाव नहीं कहेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो इस बार पूरे भारत में सबसे सस्ता आलू बिका है। फिर भी उसके बाद चल रही कम से कम जिया के रेट मिल रहे थे किसानों को, जिससे भरपूर आलू पहुंच रहा था, वहां पर किसानों को संतुष्टि थी। तो दोस्तों उनमें भी आज 100, 200, 300 रुपए चले गए। अब जे इन्हें पूछा जाए कि इन्होंने जो किसानों का आलू रुकवाने का काम किया, तो किसका आलू निकलवा दिया ये तो पता चले, ये भी नहीं पता चल पा रही है आज। ठीक है, अब आ जाती है बात दोस्तों जयपुर की। तो जयपुर मंडी में दोस्तों आज 80, 85, 90 गाड़ियां वहां तो उतनी पहुंच रही है। भाव की बात करें तो बढ़िया आलू 21-22 रुपए, ज्यादातर आलू 20-21 रुपए, हल्के 19 से 20। ठीक है, और नया आलू दोस्तों वही 8 से लेकर 9 गाड़ी होंगी। 100 सुपर आलू 26, 27, 28 तक, हल्का 22 से 23 रुपए। कानपुर मंडी की बात करें, और पर दोस्तों एक खुशी की बात यह है कि नए आलू की पैदावार तो कम निकल रही है, पर दोस्तों किसानों को पैसा भी ठीक मिल रहा है, तो कम से कम ये है कि उनकी लागत मूल्य हो जाए पूरी। ठीक है ना। बात करें दोस्तों कानपुर मंडी की, और कुछ तो यूट्यूब चैनल वाले अपने जितने भी उन्होंने क्रियाक्रम किए इस बार, उनको छुपाने के लिए कभी कह रहे कि नया आलू नहीं बिकेगा, कभी कह रहे कुछ के नए आलू की डिमांड कम है, कि नए आलू की डिमांड नहीं होनी चाहिए, कि नए आलू में किसान खराब आ रहे हैं, कि नए आलू सड़े जाएंगे, नए आलू की सब पैकारी नहीं खरीदे। कोशिश तो उन्होंने खूब करी, और नए आलू के रेट बढ़िया मिल रहे। कानपुर की बात करें दोस्तों, तो कानपुर में 50 से 60 गाड़ी की आवक है बस मात्र। ठीक है, तो कानपुर में कानपुर की तरफ से खुशखबरी ये है कि 50 से 55 गाड़ियां मात्र, क्योंकि कानपुर की लोडिंग दोस्तों होती है सबसे ज्यादा हमारी तरफ से भी होती है। जो हल्के आलू है फरुखाबाद साइड से भी खैर अब तो आ रहे हैं। पर दोस्तों हमारे यहाँ क्या है कि जब 2 दिन बाद जब मंडी डाउन हो गई, तो 2 दिन पहले बहुत भयंकर निकासी थी कोल्ड स्टोरों में से। अब थोड़ी सी निकासी हमारे यहाँ सदी है, क्योंकि हमारे यहाँ किसान भी दोस्तों अगर ज्यादा सस्ता हो रहा है, लोगों को लगने लगा कि जो कोल्ड स्टोर वाले कुछ ऐसे हैं जो शोषण कराने में आ गए, तो 800 रुपए 900 रुपए की स्थिति कर दी, 1000 रुपए की स्थिति कर दी, तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने जाना बंद कर दिया। तो मैंने यही एक बात लिखी है थंबनेल में कि अगर आप लोग चाहें तो दोबारा फिर वही बात लौट सकते हैं, पर रिस्क है उसमें। रिस्क कैसा है कि आज हम रुक जाते हैं, कोशिश करते हैं कि भाव स्टैंड कर लें, भाई सारा कुछ आवक है, आवक मंडी में कम जाएंगी तो ऑटोमेटिक भाव तेज हो जाएंगे। तो इस रिस्क को लेने के लिए या तो आप जून जुलाई में ऐसा रिस्क ले कि एक साथ रुक जाए, बीच में जो हुआ किसान रुक गए और अपना आलू की फिर भाव स्टैंड हुए, फिर बेचना शुरू कर दिया।
तो तब तो समय था कि 2-3-4 महीने का समय चल रहा है, कोई बात नहीं है, अगर कुछ ऊंच नीच होगी तो हमारे पास समय पूरा है। आज स्थिति दोस्तों जी कि आज रुकने में दो तरह की बात है, या तो रुक जाओ तो भाव तो स्टैंड हो गए, समझ लो, और हम हमारे रुकते ही, अगर किसानों के रुकते ही और बाई चांस नए आलू का प्रेशर आने लगा, यूपी का नया आलू आने लगा, ठीक है, या पंजाब का आलू का नया प्रेशर और बढ़ गया, तो इसमें रिस्क तो है ही दोस्तों, ठीक है। तो दो तरह की बात है, या तो इन रेटों में संतुष्ट होकर बिक्री कर ली जाए, या फिर उम्मीद की जाए, रुका जाए और पूरा पूरा आर्या पार की लड़ाई लड़ी जाए। ये दोस्तों कहानी है इस समय आलू वाले किसानों की, जो मैं थंबनेल में मैंने लिखा है, ठीक है। तो भाव स्टैंड करना, नीचे करना सारा किसान के हाथ में होता है। जिस हिसाब से किसान कोल्ड में जाकर आलू की बिक्री करेंगे, उसी हिसाब से आपको भाव मिलते रहेंगे। तो कानपुर में आज रेट वही चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उठान थोड़ा ढीला है, गाड़ी कम है, और रेट दोस्तों वीआईपी जो 37-97 19 से लेके 21 रुपए, और हल्की हाइब्रिड जो 37-97 वो 17 से लेके 20, और हॉलैंड बिक रहा है 25 से 26, 1 रुपए टाइट है आज, और गुल्ला बिक रहा है आपका 17 से 18 रुपए दोस्तों, बढ़िया 19 रुपए तक, और सिंदूरी 22 से 24, और किर्री 12-13 और 13.5 रुपए किलो तक। तो दोस्तों ये स्थिति चल रही है। और बात करें जयपुर मंडी की, तो जयपुर में जोधपुर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 22 से 23, 21 से लेके 22 रुपए, 23 रुपए, हल्का बिक रहा है दोस्तों 16 से लेके 22 रुपए तक, और नया आलू बिक रहा है 27 से 28, हल्का बिक रहा है 24 से 25। चेन्नई मंडी की बात करें तो चेन्नई में 20 गाड़ी आगरा की आज, एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 से 28 बिक रहा है, हल्का बिक रहा है 29 से लेके 30 रुपए, और हल्का बिक रहा है दोस्तों आपका 24 से लेके 25 रुपए, और 302 भी दोस्तों बढ़िया हो अगर तो 28 से लेके 29 रुपए बिक रहा है, और नया आलू 15 गाड़ी है वो बिक रहा है 40 से 50-55 रुपए किलो तक। तिरची में एक्स्ट्रा सुपर आलू 31 से 32, हल्का बिक रहा है दोस्तों 29 से 30। मदुरई में एक्स्ट्रा सुपर आलू 32 से 33, हल्का बिक रहा है 31 से लेके 32 रुपए, ठीक है। और बेंगलोर मंडी की बात करें तो बेंगलोर मंडी की मेरी समझ में ही नहीं आ रही। बेंगलोर मंडी की मैंने उनसे मतलब आड़तियों के ग्रुप में देखी तो वहां भी भाव डाउन डाल रहे हैं। फिर मैंने अपने जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं उनसे पूछी, भाई पता करो मंडी में क्या स्थिति है। तो मंडी में दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिक रहा है 27 से 28, हल्का 25 से 26, और हल्का 22 से 23, और लगभग 39 गाड़ी की आवक है। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में एक्स्ट्रा सुपर 302 आलू 26 से 28, हल्का बिक रहा है 22 से 23, और 37-97 बिक रहा है 26 से 27, और हल्का 24 से 25 रुपए बिक रहा है। बाकी दोस्तों महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में आज इलेक्शन है, उसके बाद आपको अपडेट दूंगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ यूट्यूबरों के कमेंट सेक्शन पढ़ के बताता हूं मैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों एक हमारे शुगर फ्री के बड़े कथन अच्छे यूट्यूब चैनल वाले हैं, बड़े सम्मानित, उनकी बात करें दोस्तों तो उसमें एक मैंने किसान हमारे देखे हैं, बड़े सम्मानित अच्छे किसान है, रजनीश वासणे जी। वो मेरे यहाँ भी कमेंट करते हैं कभी कभी आके, उनके चैनलों पे इनके पे ज्यादा कमेंट करते हैं वो लोग। तो ये सब स्क्रीनशॉट भेजे मुझे किसानों ने, ताकि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं मारे दोस्तों। सुबह में 4 बजे जगह तो 4-5 तो मैंने भी मार लिए, और कुछ 7-8 स्क्रीनशॉट भेजे हैं हमारे कुछ किसान है उन्होंने। और दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, कुछ मैंने इसमें से चुनिंदा निकाल लिए, फिर मैंने कि आपको बताऊंगा, वीडियो लंबा करूंगा नहीं ज्यादा। तो हमारे रजनीश वासने जी कह रहे हैं, और पुराना आलू समाप्ति की ओर है, नया आलू प्रेशर नहीं बना पाएगा, आलू में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी मात्र 2-3 दिन बाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम जी। विकास गौड़ की मेहनत का अब टाइम आ गया है। जिस प्रकार विकास जी ने मेहनत की, अगर उसी तरह सभी यूट्यूबर मेहनत करते तो किसान आलू सही भाव बिकता। तो जो इस समय आलू, और मैं रजनीश वासने जी, आप बड़े सम्मानित किसान है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर जो इस समय जो आलू बिक रहा है वो किसानों का नहीं बिक रहा क्या? जो इस समय जो कोल्ड स्टोरों में से जो दिल्ली आजादपुर में इतना आलू पहुंच रहा है, या किसी कानपुर मंडी में इतना आलू पहुंच रहा है, वो उसको आप ब्लैंक क्यों छोड़ देते हैं? उनमें क्या किसानों का आलू सस्ता बिका नहीं है क्या? क्या ये किसान है नहीं क्या? अब जो आलू रखे हैं, क्या वो कौन बैठे हुए हैं रखे? क्या उनके लिए काम कर रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले? जो इस समय जो किसानों का आलू जो बिक रहा है सस्ता, वो इनको आप किसान की श्रेणी में नहीं मानते हैं क्या? तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, कुछ फर्जी आईडी लोगों ने बना रखी है। अब आ जाते हैं, हाँ अब आ जाते हैं दोस्तों, जागरूकता है जरूरी, इनके कमेंट पढ़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद नाव से उतर जाए तो फिर वो चाहते हैं कि नाव ही डूब जाए। ठीक है दोस्तों, तो इससे तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलू की बिक्री, कुछ किसान अपना आलू की बिक्री कर देते हैं, तो उसके बाद वो ये सोचने लगते हैं कि आलू सस्ता हो जाए। ये मानसिकता आदमी की आप समझ सकते हैं क्या है। कुछ लोग ये चाहते हैं दोस्तों, अब चक्कर क्या है दोस्तों, कि जिन लोगों ने अभी इस समय आलू की बिक्री नहीं कर पाई और जो इन यूट्यूब चैनल वालों के झांसे में, उनके लिए उनके चैनलों पे ये कमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनकी स्थिति क्या है मैं बताऊं आप लोगों को। थोड़ा सा मानसिक संतुलन भी लोग खो चुके हैं इस समय, तो वो लोग थोड़े परेशान है। वो कह रहे हैं कि अब ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, हम आलू की बिक्री नहीं कर पाए,
अब मैं अगर आलू की बिक्री, दोस्तों मुझे रेट बढ़िया लग रहे हैं, अगर मैं अपने आलू की बिक्री कर दूं और उसके बाद आलू सस्ता हो जाए या आलू में रेट 150 रुपए कम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आलू की बिक्री कर दी इसलिए आलू सस्ता हो गया। तो ये भी दोस्तों एक लोगों की विचार है, ठीक है। तो उसके बाद यूट्यूब चैनल वाले कमेंट कर रहे हैं, हाँ 101% सत्य, ठीक है, क्योंकि जो उनके धरे हुए जो गोधन थे उनका तो जो परिणाम लोग भुगत ही रहे, ठीक है। जो लोग इस समय जो रेट बढ़िया चल रहे थे, उस समय जो स्टोरों में जाकर पिलर दिखा रहे थे कोल्ड स्टोरों के, आलू ही नहीं है इसके अंदर, और फिर दिल्ली में आलू कहां से आ रहा है। हाँ कम होगी अराइवल, ऐसा तो होता नहीं है, अराइवल जरूर कम होगी दोस्तों, पर जो इस समय आलू बेच रहे हैं क्या वो किसान की श्रेणी में नहीं आते, समझो बात। अब एक कर रहे हैं भैया ब्रज बिहारी राजपूत जी ने कमेंट किया है इन्हीं के चैनल पे, बहुत सम्मानित हमारे यूट्यूब चैनल वाले हैं। अगर आलू कोल्ड खाली हो गए हैं तो दिल्ली में 140 गाड़ी कहां से आ रही है, अब इनको जवाब देना पड़ेगा। अगले हफ्ते पता चल जाएगा बाबूजी, अगले हफ्ते। अब ये कमेंट कर रहे हैं अगले हफ्ते पता चल जाएगा, तुम तो 15 दिन से ही कह रहे थे, 1 महीने से कि कोल्ड स्टोर खाली हो गई। अब जो 15 दिन और चलो, अगले हफ्ता भी एक किसान देख लेंगे, अगले हफ्ते में तो ऑटोमेटिक कम होगा, वो तो समय था ही आलू खत्म होने का, तुमने कौन सी रॉकेट साइंस किसानों को बता दी, ठीक है। अब जो 300-300 रुपए 200-200 रुपए सस्ता दिल्ली में आलू बिक रहा है किसानों का, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी तुम लोगे, कौन देगा। तुम भरपाई तो खैर नहीं कर सकते, पर तुम फिर तुम्हें मुंह भी कम चलाना चाहिए, सही है। बात करते हैं दोस्तों, हाँ एक लेखराज सिंह बघेल का मेरे को बड़ा कमेंट अच्छा लगा कि गॉड साहब इस लाइन में मास्टर बनने के लिए आपको अभी 10 साल चाहिए। तो मैं क्या गलत कह रहा था दोस्तों कि ये लोग बचपना करते हैं, तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी, ये किसानों के विचार हैं भैया, ठीक है। अब आ जाते हैं बात दोस्तों, हाँ और भी चीजें हैं दोस्तों। हाँ अविराज जी ने एक कमेंट किया है, नहीं अविराज जी ने कमेंट किया है दोस्तों एक, ये आज भी 3% और तुम अक्टूबर में भी 3% बता रहे थे, अभी नवंबर लास्ट चल रहा है। हालांकि ये कमेंट डिलीट कर दिए जाएंगे, पर मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कोई बात नहीं है। तो कमेंट सुनो, पल्ली तरफ से कमेंट क्या आया पता है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अपने कमेंट पढ़ो, कौन सी दुनिया में हो आप भाई। मैंने किसानों के लिए, मैंने उन किसानों के लिए एक बात कह दी थी दोस्तों कि कुएं में जाके डूब मरो, उनके लिए जिन्होंने ये कह रहे थे जो लोग कि आपने यूट्यूब चैनल वालों ने आलू की बिक्री नहीं होने दी। तो दोस्तों मेरे को गुस्सा नहीं आएगी जब मैं बार बार कह रहा हूं कि आलू की बिक्री करते रहो, तो आप जिन लोगों ने नहीं करने दी उनसे बात करते, तब मैंने कोई एक शब्द कह दिया दोस्तों, ठीक है। तो उसका इनने तिल का ताड़ बना लिया। अब इसका क्या होगा कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अपने कमेंट पढ़ो, कौन सी दुनिया में हो। तुम्हारा तो दिमाग बहुत काम कर रहा है, अब तुम्हारा तो दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि तुम अपने आलू की फसल दिखा रहे हो, तुम्हारी फसल अगर 3rd क्लास है तो दुनिया की फसल भी 3rd क्लास हो गई तुम्हारी नजर में। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी यूट्यूब चैनल वालों के लिए, जिन लोगों ने किसानों को गुमराह करने का काम किया। अब कोई दोस्तों नशा करके वीडियो बना रहा है तो उसके बारे में तो दिल्ली वालों ने की थी, 2000 वाले ये सब एक ही श्रेणी के, तो उसके बारे में तो कोई बात करना मेरा बेकार ही है, क्योंकि उन लोगों की तो पोल अपने आप खुल चुकी है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों को दिल से